रिंग्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कन्वे करना चाहूँगा कि रिंग थ्योरी में जितनी भी थ्योरम्स है या फिर ग्रुप थ्योरी में जितनी भी थ्योरम्स है, बेसिकली उन थ्योरम्स को समझने के लिए उससे पहले आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। आपको जब तक हर डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, उसके सामने काउंटर एग्जांपल्स, उसके सामने आपको एग्जांपल्स, जब तक वो सारी चीज़ें आपको क्लिक नहीं करेंगी ऑन द स्पॉट, तब तक आपको थ्योरम्स में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली आपको जो डेफिनेशंस है उनके साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, रिंग के कोई एग्जांपल्स, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग का कोई एग्जांपल, इस तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ रिंग्स को पढ़ोगे, ऐसे थ्योरी को देखोगे और लेक्चर सुन भी लोगे, तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। बेसिकली आपको हर एक डेफिनेशन को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, उसे दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा कि लेफ्ट जीरो डिवाइजर क्या होता है, जीरो डिवाइजर क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन के एग्जांपल्स आपको आने चाहिए और काउंटर एग्जांपल्स आने चाहिए। शुरू करते हैं। सो फर्स्ट सबसे पहले आपके पास है लेफ्ट जीरो डिवाइजर। सो लेफ्ट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है? आर एक आपके पास रिंग है, तो आर एक रिंग है, ए बिलोंग कर रहे हैं आपके पास आर से, रिंग से ए बिलोंग कर रहे हैं। हम ए को लेफ्ट जीरो डिवाइजर कहेंगे अगर आपके पास एक एलिमेंट है जो बी है, जो आर से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब कि एक बी एलिमेंट रिंग से बिलोंग कर रहे हैं जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है, सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। तो ए को आप क्या बोलोगे कि ए आपका लेफ्ट जीरो डिवाइजर है, ये लेफ्ट जीरो डिवाइजर है। क्योंकि लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस हिसाब से याद रखिए कि ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से ये लेफ्ट जीरो डिवाइजर है। सिमिलरली अगर आपको राइट जीरो डिवाइजर याद रखना है तो आपके पास आर एक रिंग है, आर एक रिंग है, ए कोई एलिमेंट है जो कि आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो बी आपके पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, बी आपके पास क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बी के ऊपर क्या कंडीशन है कि बी बी ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप ए को क्या बोलोगे? राइट जीरो डिवाइजर, राइट जीरो डिवाइजर। बेसिकली ये लेफ्ट और राइट जीरो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट आपके पास मैट्रिसेस में मिलेगा। अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स वगैरह, या फिर जेड एन की बात करें, जेड सिक्स की बात करें, उनमें आपको ये जीरो डिवाइजर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं जीरो डिवाइजर को इजी टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि जीरो डिवाइजर्स होते क्या हैं, तो आर एक रिंग है आपके पास, रिंग में आपने दो एलिमेंट्स ले लिए, दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट्स है, पर उन नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जीरो के इक्वल आ जाए, तब हम बोलते हैं कि इसमें जीरो डिवाइजर्स है, जीरो को डिवाइड करने वाले हैं। जैसे ए को हम लिख सकते हैं जीरो बाय बी, क्योंकि बी तो नॉन जीरो नंबर है, तो जीरो को डिवाइड करने वाला आ गया, जीरो बाय बी करके आपको ए मिल गया। तो मतलब कि जीरो को डिवाइड डिवाइड करने वाला आ गया, तो इस वजह से इसमें जीरो डिवाइजर्स है, राइट। जैसे जेड सिक्स आपने एक रिंग कंसिडर कर ली, राइट, इसमें मैंने एक एलिमेंट दो ले लिया जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। जेड सिक्स में एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। और एक एलिमेंट आपने थ्री ले लिया जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। पर अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो टू इंटू थ्री सिक्स के इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जेड सिक्स में सिक्स को आप सिक्स से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे तो वो जीरो के इक्वल होगा, तो आपके पास ये जीरो के इक्वल आ गया। तो आपके पास क्या बना? टू इंटू थ्री जीरो के इक्वल बन गया। तो आप लिख सकते हो टू इक्वल टू जीरो बाई थ्री, या फिर थ्री को लिख सकते हो जीरो बाई टू। मतलब कि जीरो को थ्री पे डिवाइड करने के बाद आपको टू मिल गया, या जीरो को टू से डिवाइड करने के बाद आपके पास थ्री मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो के डिवाइजर्स मिल गए आपको। क्या मिल गए? जीरो के डिवाइजर्स मिल गए। तो ये रिंग में जेड सिक्स में आपके पास जीरो के डिवाइजर्स है। सिमिलरली हम एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं मैट्रिसेस में। मान लेते हैं कि एम जो सेट है वो मैट्रिसेस का सेट है, उसमें आपके पास टू बाई टू की मैट्रिसेस है, टू बाई टू की मैट्रिसेस है। तो एक मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स मान लेते हैं जीरो वन जीरो जीरो, ये बिलोंग कर रही है कैपिटल एम से। एक मैट्रिक्स बी, नॉन जीरो मैट्रिक्स बी कंसीडर कर लेते हैं वन जीरो जीरो जीरो। तो फाइनली जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? जीरो वन जीरो जीरो इंटू वन जीरो जीरो जीरो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी जीरो,
ये रो आपके पास इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर भी 0। देन ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई 0 और 0। तो क्या देखने को मिला कि आपके पास ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स थी, ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स थी, पर जादू क्या हुआ कि दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो जीरो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट आपको एक लाइन में याद रखना है कि किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको जीरो मिल जाए तो वहां पे जीरो डिवाइजर्स आपको एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमें देखनी है इंटीग्रल डोमेन की, किसकी देखनी है? इंटीग्रल डोमेन की। तो इंटीग्रल डोमेन आपके पास क्या होते हैं? एक कॉम्यूटेटिव रिंग आर है विच कंटेन्स नो जीरो डिवाइजर्स इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। तो केयरफुली देखिए इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन। एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, सबसे पहले ये क्या होनी चाहिए? कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए जिसमें कोई भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होनी चाहिए। विच कंटेन नो जीरो डिवाइजर्स। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हमारे पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपके पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग है जिसमें कोई भी जीरो डिवाइजर्स नहीं है। अगर कोई दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या बी को जीरो होना पड़ेगा। सिमिलरली रियल नंबर्स आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास इंटीग्रल डोमेन है। अब काउंटर एग्जाम्पल की बात करते हैं जो नहीं है, जैसे Z6 है। Z6 आपके पास एक रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, पर इसमें क्या आ रहा है? 2 × 3 जीरो के इक्वल आ रहा है। तो ये Z6 एक रिंग तो है, पर आपके पास ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ये क्या नहीं है? इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी Z6। सिमिलरली जो 2 × 2 मैट्रिसेस का सेट है, जो 2 × 2 मैट्रिसेस का आपके पास सेट है, उसमें भी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं जिनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो वो आपके पास रिंग तो है पर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। तो ये आपको आइडिया रखना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे Z8 है। Z8 में आपने 2 × 4 किया तो वो जीरो के इक्वल आ गया Z8 में। पर ZP, P एक प्राइम नंबर है। P क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये नोट डाउन करने वाली चीज है कि ये ZP आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगी, ये इंटीग्रल डोमेन बनाएगी। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ZP एक इंटीग्रल डोमेन है। Z√2 मतलब Z√2 आयोटा, ये भी एक इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। उसके बाद एक डेफिनेशन है आपके पास यूनिट एलिमेंट की। तो यूनिट एलिमेंट को अगर हम देखें तो यूनिट एलिमेंट में आपके पास क्या होगा कि एक रिंग आर है आपके पास, रिंग आर है। ठीक है। अगर उसमें हर एलिमेंट के लिए एक कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है आर से, ए के लिए आपके पास एक बी मिल जाए सच दैट A × B करके 1 मिल जाए, तो उसे बोलेंगे कि ए क्या है आपके पास? ए एक यूनिट एलिमेंट है। ये क्या है? यूनिट एलिमेंट है। मतलब शॉर्ट टर्म्स में, इजी टर्म्स में, किसी एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तब उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हम यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। और वन को क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ रिंग। मान लेते हैं कि Z8 है आपके पास। Z8 का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉडुलो 8। तो इसमें आपके पास 0 से लेके 7 तक नंबर्स है। अगर आप इसमें चेक करो कि 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको 1 मिले, तो वो तो 1 खुद ही हो गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले? देखो 1 से करोगे तो 2 आएगा, 3 से करोगे 6 आएगा, 4 से करोगे तो 8 आएगा जो कि 0 के इक्वल होगा। 6 से करोगे, जैसे 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से करोगे तो 6 आएगा, 2 को 4 के साथ करोगे तो 8 आएगा जो कि 0 के इक्वल है। 2 को 5 से करोगे तो 10 आएगा जो कि 2 के इक्वल है। 2 को 6 के साथ करोगे तो 12 आएगा जो कि 4 के इक्वल है। ठीक है। 2 को 7 के साथ करोगे तो 14 आएगा जो कि 6 के इक्वल है। तो 2 का तो कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें 1 मिल जाए, ऐसा नंबर तो मिला ही नहीं। तो इसका मतलब 2 क्या है? नॉन यूनिट है। अब हम 3 को देखते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 मिल गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 मिला,
3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 1 के इक्वल लिख सकते हो। तो 3 का इन्वर्स क्या हो गया आपके पास, 3 खुद हो गया। सिमिलरली 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25। 25 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो 5 का इन्वर्स 5 होगा। 7 इंटू 7 आपके पास क्या होगा, 49। 49 को जब 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1। तो 3, 5, 7 इनके इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर आपको 2, 4, 6 का इन्वर्स नहीं मिलेगा। तो समझना था सिर्फ हमें कि यूनिट एलिमेंट क्या होते हैं। यूनिट एलिमेंट का मतलब होता है कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। पर अगर हम Z5 की बात करें, किसकी, Z5 की बात करें, तो Z5 में सारे एलिमेंट्स का आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। Z5 में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपके पास यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन होगी। वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ तक आपने जितना कुछ भी लिखा है, नोट डाउन किया है, उसे रिवाइज कीजिए एक बार, ठीक है। डेफिनेशंस को फिर से देखिए, एग्जांपल्स को फिर से देखिए। एक पॉज लीजिए कम से कम 3 से 4 मिनट का, और सब कुछ रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिवीजन रिंग के ऊपर। डिवीजन रिंग क्या होता है कि ये एक रिंग आर होती है विद यूनिटी, जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होते हैं। तो ये समझते हैं इसे कि अ रिंग आर, ये क्या है आपके पास, अ रिंग आर in which every ring are with unity in which every non-zero element is a unit। मतलब क्या हुआ आपके पास कि इसमें सिर्फ एक कंडीशन हटी है, कॉम्यूटेटिव वाली, ठीक है। रिंग आपके पास कॉम्यूटेटिव नहीं है, उसके अलावा हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसमें 1 भी है। हम एक बार समझते हैं। रिंग होगी सबसे पहले, रिंग की जितनी भी डेफिनेशंस होगी। अगर हम बात करें रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी में क्या होता है आपके पास, 1 बिलोंग करता है आर से, ठीक है। अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, तो यूनिट का मतलब होता है कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं हर एलिमेंट का। कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब होता है आपके पास कि a इंटू बी बिलोंग इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ये कंडीशन होल्ड करे, अगर ये C1 कंडीशन होल्ड करे और C2 कंडीशन होल्ड करे, तो एक रिंग में C1 प्लस C2 कंडीशन होल्ड करे, तो आप क्या बोलोगे, इसे डिवीजन रिंग बोलोगे। इसे क्या बोलोगे, डिवीजन रिंग बोलोगे, ठीक है। अगर C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड करें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो फील्ड हो जाएगी। वो क्या होगी, फील्ड। तो फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि अ रिंग आर विद यूनिटी इन विच एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिट विच इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। तो आपके पास फील्ड की डेफिनेशन में होगा। और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में क्या होता है कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, कॉम्यूटेटिव रिंग जिसमें हर एलिमेंट का जीरो डिवाइजर्स से एग्जिस्ट नहीं करते। एक ऐसी कॉम्यूटेटिव रिंग जिसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं एग्जिस्ट करते, तो उसे बोलते हैं हम इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो 3 डेफिनेशंस, उनके एग्जांपल्स, उनके काउंटर एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। एक इंटीग्रल डोमेन, एक डिवीजन रिंग होगी आपके पास, और एक होगी फील्ड। इन केस अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रही है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो नंबर ऊपर मेंशन है। रिंग की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम कि कुछ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है रिंग्स की। सबसे पहले आपके पास है कि आर आपके पास कोई भी रिंग है, आर आपके पास क्या है, कोई भी रिंग है, और ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, रिंग से 2 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है कि ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए के इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये है, ऑब्वियस है, इसका कोई प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टीज का कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। सेकंड है कि a इंटू माइनस बी को आप लिख सकते हो माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए टाइम्स बी लिख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है कि माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए इंटू बी। घुमा फिरा के लिखेंगे, बट ऑब्वियस है कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए बी के इक्वल होगा। तो ये आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट थ्योरम काफी बार मतलब एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है उतनी भी, पर कर लेते हैं हम इसे। तो इस थ्योरम में आपके पास क्या दिया हुआ है, गिवन देखते हैं सबसे पहले। गिवन है आपके पास कि आर गिवन है। आर क्या है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। आर क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग। अब इसने ये बोला कि इसमें ना कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं। कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं। कैंसलेशन लॉ होल्ड। आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि आर ना एक इंटीग्रल डोमेन है। आर इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन का मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि आर में ना जीरो डिवाइजर्स नहीं है। आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। आर में क्या नहीं है, जीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो प्रूफ देखते हैं हम इसका। प्रूफ में आपके पास क्या हो गया, मान लेते हैं कि तीन एलिमेंट्स है, ए बी सी। ये तीनों आपके पास, ये दो एलिमेंट्स है ए और बी। अब ए और बी, ए इंटू बी जीरो मान लेते हैं, और ऑब्वियस है कि ए आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट ही है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट है और क्योंकि कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू जीरो। कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं तो आप लेफ्ट कैंसिल कर सकते हो, ए को आप लेफ्ट कैंसिल कर सकते हो, तो बी इक्वल टू जीरो बच गया। तो हमारे पास प्रूफ हो गया। कि प्रूफ क्या हो गया कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से किसी एक को जीरो होना ही पड़ेगा। तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन होगी, इंटीग्रल डोमेन की। नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें, कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हम मान के चलते हैं कि ये इंटीग्रल डोमेन है। हम मान के चलते हैं कि ये आपके पास आर एक इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं या नहीं करते। कैंसलेशन लॉ होल्ड और नॉट। तो हमने क्या किया, तीन एलिमेंट्स कंसीडर किए, ए बी सी बिलोंग करवा दिया आर से। तो आपके पास ए बी किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल। और क्लियरली ए तो नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, मान लेते हैं ना कि ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। देन ए टाइम्स बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। बेसिकली क्या किया हमने, एक नॉन जीरो एलिमेंट ए कंसीडर किया, ए बी ए सी के इक्वल है। हमें कैंसलेशन लो शो करना है कि ए को कैंसिल करके हमारे पास बी इक्वल टू सी आ जाए। हमने डिफरेंस लिए इनका, तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो आ गया, ए कॉमन निकाल लिया। अब ये देखो, ये एक नंबर है आपके पास, ये दूसरा नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन में जीरो डिवाइजर्स तो है नहीं है, तो इन दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। क्योंकि आर आपके पास इंटीग्रल डोमेन है और विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, तो किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। बी माइनस सी को ही जीरो होना पड़ेगा, तो इसका मतलब बी सी के इक्वल आ गया। हमने शुरुआत की थी ए बी इक्वल टू ए सी से, और हम पहुंच गए बी इक्वल टू सी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सो ये छोटा सा प्रूफ था कि ऐसे ही कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं किसी कॉम्यूटेटिव रिंग में अगर वो इंटीग्रल डोमेन हो। राइट। सो ये दो लेक्चर्स, जो आपको बेसिकली रिंग्स की डेफिनेशन वाला लेक्चर, ठीक है, रिंग्स की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स वाला लेक्चर, ये आपको मल्टीपल टाइम्स देखना है। जब तक कि आप इसे कंसोलिडेट नहीं कर लेते तब तक आपको थ्योरेटिकल पार्ट, आगे थ्योरम्स वाले पार्ट पे आपको मूव ऑन करना ही नहीं है। ठीक है, रिंग्स के बाद आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, इंटीग्रल डोमेन की, डिवीजन रिंग की, फील्ड की। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा तो वो फील्ड होगा। ठीक है, एक डिवीजन रिंग का कोई एग्जांपल देखेंगे हम इसमें। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, ये बेसिक डेफिनेशंस को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो दो वीडियोस, पहली वीडियो बेसिक डेफिनेशन वाली, दूसरी वीडियो ये वाली, इन्हें मल्टीपल टाइम्स देखिए आप। मल्टीपल टाइम्स देखने के बाद इन्हें डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनसे पूछिए कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होगा, नॉन एग्जांपल क्या होगा, फील्ड का क्या एग्जांपल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस कीजिए। जितना ज्यादा आप डिस्कस करोगे उतना क्लियर आपको होगा ये वाला पार्ट। अगर आप डायरेक्ट थ्योरम्स पे जाओगे आपको नहीं क्लियर होगा, क्योंकि ग्रुप्स ले लो या रिंग थ्योरी ले लो, इन दोनों टॉपिक्स में आपकी डेफिनेशंस जितनी ज्यादा क्लियर होंगी उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिंग्स के कुछ एग्जांपल्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पीयू में पूछे जा चुके हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, जैसे क्यू स्क्वायर रूट 3 आपके पास एक रिंग होगी या नहीं होगी,
और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की बात है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक किसी भी रिंग की प्राइम नंबर ही हो सकती है। ये 3-4 कुछ क्वेश्चंस थे जो पीयू में ऑलरेडी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो ऊपर लिखे नंबर पर व्हाट्सएप करके। थैंक ग्रुप्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो आपके पास होते हैं रिंग्स। सबसे पहले हम ग्रुप और रिंग की डेफिनेशन में एक डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। एक तरफ हम ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे और एक तरफ हम रिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप की डेफिनेशन में आपके पास एक सेट होता था जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो कि मोस्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता था। अगर ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए स्टार बी बिलोंग करे जी से। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे। थर्ड होता था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, जो भी आपके पास ऑपरेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करे, और आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करते हैं तब हम कहते हैं कि आपके पास कोई भी सेट जी स्टार के साथ मिलके ग्रुप बनाते हैं। अगर हम रिंग की बात करें तो आपके पास रिंग क्या होगी, एक सेट आर होगा टुगेदर विद प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। इनके साथ आपके पास ये दो बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड है, इनके साथ मिलके आपके पास ये प्रॉपर्टीज होल्ड करें। सबसे पहले जो सेट आर है वो अंडर एडिशन आपके पास क्या बनना चाहिए, एक एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो मतलब अंडर एडिशन इसे चार पांच प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ेंगी। पांच प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो जाएंगी कि कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए वो उनका सम आर से बिलोंग करे। सेकंड, एसोसिएटिव होनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास
ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होनी चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास होता है कि ए प्लस जीरो किसके इक्वल हो जाए, ए इक्वल टू जीरो प्लस ए के इक्वल हो जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए प्लस माइनस ए आपके पास जीरो के इक्वल हो, कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, राइट। क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप की बात हो रही है तो आपके पास ए प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस ए के इक्वल। अंडर मल्टीप्लीकेशन इसे सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, ए इंटू बी इंटू सी आपके पास ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 5 प्रॉपर्टीज होगी। सिक्स ग्रुप में एक और प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास ए इंटू बी वो भी बिलोंग करेगा आपके पास रिंग से, आर से, सेट से। उसके बाद दो प्रॉपर्टीज और हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जैसे आपके पास आपने लिखा कि ए ए इंटू बी प्लस सी, तो आपने क्या किया, ए को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर बी एंड सी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। या फिर हमने ऐसे लिखा कि ए प्लस बी टाइम्स सी, तो सी को आपने ए से किया, सी को बी पे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ए सी प्लस बी सी, ठीक है, बी इंटू सी, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी, कि सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो कौन सी दो प्रॉपर्टीज मिसिंग है, एक तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कि हमारे पास होते हैं कि ए इंटू वन इक्वल टू ए, वो मिसिंग है, और इनवर्स वाली मिसिंग है। तो रिंग के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये एक सेमी ग्रुप है। ये क्या है, ये एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टीज होगी और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होगी। ये वाली प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है ये, राइट। अगर हम बात करें इसके बाद कॉम्यूटेटिव रिंग की, कि किसी रिंग को कॉम्यूटेटिव कब कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें रिंग के एग्जांपल की, तो हमारे पास रिंग का एक एग्जांपल बनेगा इंटीजर्स। जैसे इंटीजर्स अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, समझते हैं। सबसे पहले कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए, उनका सम इंटीजर होगा। इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए हो गया। किसी भी इंटीजर का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो। और कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड कीजिए, ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होगी आपके पास। देन अगर हम मल्टीप्लीकेशन में बात करें तो ए इंटू बी, कोई भी दो इंटीजर्स वो फर्दर एक इंटीजर होगा, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इंटीजर्स में होल्ड करेगी आपके पास, ए इंटू बी टाइम्स सी या फिर ए टाइम्स बी टाइम्स सी, तो ये भी होल्ड करेगी। उसके बाद कोई भी इंटीजर को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी यहाँ पे, दैट इज ए बी प्लस ए सी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी टाइम्स सी, तो आपके पास बनेगा ए सी प्लस बी सी। तो जो ये इंटीजर्स की रिंग है वो आपके पास इंटीजर्स का सेट है, वो रिंग बनाएगा। अगर हम कुछ और रिंग्स के एग्जांपल्स की बात करें, कुछ बेसिक रिंग्स के एग्जांपल, तो सबसे पहले तो इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। देन आपके पास रैशनल नंबर्स बनाएंगे, ठीक है। देन आपके पास रियल नंबर्स भी बनाएंगे, एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, सेमी ग्रुप वाली। और अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करो तो ये भी आपके पास एक रिंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे रिंग के, जो कि नंबर सिस्टम से एसोसिएटेड है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम बात करें दो डेफिनेशंस की, एक कॉम्यूटेटिव रिंग की और एक यूनिटी ऑफ रिंग की। कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब होगा कि हमारे पास जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, एलिमेंट्स कम्यूट करने चाहिए, एलिमेंट्स कम्यूट करने चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ये सिंबल फॉर ऑल का होता है, इसको रीड करते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। तो उस केस में हम बोलते हैं कि आपके पास ये रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी वो यूनिटी ऑफ रिंग थी, ठीक है, यूनिटी ऑफ रिंग। सो यूनिटी ऑफ रिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे, यूनिटी ऑफ रिंग का मतलब होगा कि किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको वो नंबर वापस मिले, या फिर बेसिकली जो वन एलिमेंट है वो आपके पास क्या होगा, यूनिटी ऑफ रिंग होगा। वो क्या होगा, यूनिटी ऑफ रिंग होगा। सो
ये अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यूनिटी ऑफ रिंग का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या हो गया? कि आपके पास रिंग के एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट कर रहे हैं, रिंग के एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट कर रहे हैं, राइट। तो ये दो डेफिनेशंस हैं। अ रिंग मे और मे नॉट हैव अ यूनिटी, हाउएवर इफ आर हैज यूनिटी, अगर यूनिटी होगी तो वो यूनिक होगा। समझते हैं हम कि एक रिंग है आपके पास, जरूरी नहीं है कि उसकी यूनिटी एग्जिस्ट करे। जैसे आप एग्जांपल कंसीडर कीजिए इवन इंटीजर्स का। इवन इंटीजर्स अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक रिंग बनाएगी, ठीक है, ये आपके पास क्या बनाएगी? एक रिंग बनाएगी। मोर ओवर ये कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए आपके पास क्या डिफाइन करना होता है? कि कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कम्यूट करे। आपको पता है कि 2 इंटू 8 8 इंटू 2 के इक्वल होगा, तो ये कम्यूट करेगा। पर जो रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स है उसमें आपके पास 1 नहीं है। जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, किस इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपको 2 मिल जाए, तो वो नंबर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो आपके पास जो रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स हैं उसके लिए आपके पास क्या नहीं है? यूनिटी ऑफ रिंग नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके लिए। सो ये चीज आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है कि यूनिटी ऑफ रिंग, यूनिटी ऑफ रिंग एग्जिस्ट फॉर एवरी रिंग, एवरी रिंग, प्रूव और डिसप्रूव, ट्रू और फॉल्स, प्रूव और डिसप्रूव, प्रूव और डिसप्रूव। तो काउंटर एग्जांपल में आपके पास इवन इंटीजर्स का आ जाएगा अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये बेसिक सी डेफिनेशंस थी आपके पास, कॉम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी ऑफ रिंग, रिंग की डेफिनेशन, रिंग और ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। तो एक लास्ट टाइम देखते हैं कि ग्रुप में आपके पास आपको 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। जो रिंग होते हैं, रिंग में आपको अंडर एडिशन तो 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ेंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, आपको ये सारा कुछ क्लियर करना पड़ेगा। सो रिंग और ग्रुप में ये डिफरेंस होते हैं, ठीक है। आप एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो ग्रुप हो, जो ग्रुप हो पर रिंग ना हो, ठीक है, जो रिंग ना हो। कोई एक ऐसा एग्जांपल बताइए, रिंग ग्रुप हो पर रिंग ना हो, ठीक है। रिंग ना होने का मतलब है कि रिंग की इन प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई ना करे, किसी एक प्रॉपर्टी को। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे हम अपना रिंग्स का टॉपिक। इसमें हमने फर्दर यूनिट ऑफ अ रिंग पढ़ना है, यूनिट ऑफ एलिमेंट, उसके बाद डिवीजन रिंग और फील्ड की डेफिनेशन, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखनी है, जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। पर आपको इस पूरी वीडियो से क्या सीखना है? रिंग की डेफिनेशन, रिंग की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स पे आपने कैसे ये डेफिनेशन अप्लाई की है। और दो डेफिनेशंस, एक है यूनिटी ऑफ अ रिंग जो कि यूनिक होते हैं, दूसरा है कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एक नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग का एग्जांपल, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग का एग्जांपल, उदाहरण बताइए एक नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग का।